नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां युवक की नदी में नहाते समय डूबकर हुई मौके पर मौत। आगे बात करेंगे बदायूं की, जहां आदिशासी अभियंता कार्यालय पर चौथे दिन भी धरना रहा जारी। साथ ही बात होगी भदोई की, जहां युवक की हत्या में फैली सनसनी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। आजमगढ़ के थाना जहानागंज ग्राम बरहतीर जगदीशपुर निवासी गोलू राजभर की मौत मुंबई में हो गई थी, जिसका शव बीते दिन घर पहुंचा। परिवारजन शव को लेकर राजघाट आजमगढ़ पहुंचे और शव को जलाने के बाद मौके पर पहुंचे लोग तमसा नदी में राजघाट पर ही स्नान करने लगे। स्नान करते समय गोलू राजभर का चाचा बालचंद राजभर नदी में बीच तक चला गया और डूब गया। मौके पर उपस्थित लोग जब तक प्रशासन को सूचना देते और पुलिस प्रशासन पहुंचकर जब तक गोताखोरों की मदद से डूबे व्यक्ति को निकालते, तब तक मौत हो चुकी थी। काफी खोजबीन के बाद देर रात शव को बाहर निकाला जा सका और पीएम हाउस भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद आज शव बालचंद राजभर का जैसे ही घर बरहतीर जगदीशपुर पहुंचा, परिवारजन गांव के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जहां घर में 2 दिन में 2 मौत का तमाशा देखकर सभी लोग हैरान हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं में विद्युत वितरण खंड तृतीय बिसौली के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उपकेंद्र पर कार्यरत 107 आउटसोर्स विद्युत कर्मियों को बिना किसी लिखित आदेश के कार्य से हटा दिया गया है। इससे कर्मचारियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है और अधिशासी अभियंता कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड बिसौली को दिया। बिजली की चपेट में आकर या खंभे से नीचे गिरकर घायल हुए कर्मचारियों का कैशलेस इलाज नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ के तत्वाधान में आज चौथे दिन भी अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कार्यालय बिसौली पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान रतन लाल, श्रीपाल, अभय यादव, चरण सिंह, अमर सिंह, ललित कुमार, रंजीत सिंह, अरविंद कुमार आदि सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बलिया में NH 31 से देवराज ब्रह्म मोड़ से टेंगरही मार्ग पर अंडरपास की मांग को लेकर संबंधित दर्जन भर गांव के लोग सोमवार की सुबह आंदोलित हो गए। विभाग व कार्यदायी संस्था पर पीड़ित गांव की हजारों की आबादी पर छल किए जाने का हवाला देते हुए ग्रामीणों ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की रफ्तार रोक दी। हवाला दिया कि इसके न बनने से हम ग्रामीणों को अपने खेतों तक जाने के लिए कोसों दूरी तो तय करनी ही पड़ेगी। वहीं प्रभावित गांव के बेटे व बेटियों को अपने स्कूलों तक जाने के लिए भी 8 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर लगाने को बाध्य होना पड़ेगा, जिससे उन बच्चों का समय व पढ़ाई दोनों बाधित हो जाएगी। इससे आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने समाजसेवी राणा संतोष सिंह, छात्र नेता अंशुमान सिंह के नेतृत्व में सोमवार की सुबह मांग स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य पर गिराई जा रही मिट्टी पर रोक लगा दी और साथ ही कार्यस्थल के बीच में ही टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। चेताया कि जब तक उक्त स्थल पर अंडरपास बनने का कार्य शुरू नहीं करा दिया जाता, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जमे रहे। हम आए हैं ये बैरिया विधानसभा का ग्राम पंचायत टेंगरही, जगदेवा, दया छपरा, पांडेपुर, ठगावा, कई गांवों का एक जाने का मार्ग यही रास्ता है। और उसके बाद से यहाँ पे लोग धरना पे बैठे हैं। 1 वर्ष से NHI का काम चल रहा है। 1 वर्ष पहले ये लोग अपना आवेदन दिए, लोगों को समझाया गया कि यहाँ पे रास्ता मिलेगा। और NH 31 से इन गांवों को 3 सड़क जोड़ती है। 3 में से 2 सड़क अभी पहले ब्लॉक हो चुकी है, एकमात्र यही सड़क बची है, इसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। इससे नाराज ग्रामीण यहाँ शांतिपूर्वक धरने में बैठे हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि अगर हम लोगों का सड़क नहीं मिला तो यहाँ पर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा करेंगे। हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि क्या इन लोगों की राय है। अपना नाम बताइए बाबा। श्री राम पांडे, पोस्ट में बउल बाबा। ये बताइए, सड़क बंद हो रही है आपकी? नहीं तो बंद हो रही है तो बहुत गलत हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि सड़क चले। सड़क नहीं चलेगी तो हम लोग आए जाएंगे कैसे? तो कैसे चलेगा? अभी तो बंद हो रहा है NHI की तरफ से। बंद हो रहा है तो इसके लिए अनशन पर बैठा जाए, इस पर रोका जाए। इसके लिए लड़ाई लड़ना न पड़ेगा। तो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हों। ठीक। कितने गांव इससे बाधित होंगे? 30 गांव हो रहे हैं। 30 गांव हैं। हाँ, प्रसाद छपरा, मुरली छपरा, पहाड़ गिर के मठिया, मिश्री गिर के मठिया, फिर गौरी मुरली छपरा, चितामरा का टोला, गुदरी सिंह का टोला,
रामपुर, किन्नू तिवारी के टोला, मिसिर के हाथा, पाड़ेपुर, बसुगोपाल छपरा, जगदेवा ढाही, नौरंगा, भुआल छपरा, सीपुर, चौकी नौरंगा, यहीं से लोग जाते हैं सब लोग। बस स्कूल लोग यह रही है बा। ठीक ठीक। हम आए हुए हैं बैरिया विधानसभा का ग्राम पंचायत टेंगरही गांव है और यहाँ पे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यहीं से गुजरता है और 3 सड़क जो है NH 31 को टच करती है ग्राम पंचायत टेंगरही सहित अन्य ग्राम पंचायतों को। अब ये स्थिति यहाँ पर भी हो गया है कि 3 सड़क होने के बाद भी तीनों की तीनों बाधित की जा रही है NHI के द्वारा। और इससे नाराज ग्रामीण सब लोग धरने पर बैठ गए हैं। हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि क्या समस्या है और क्या इनकी मांगे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है राणा संतोष सिंह, टेंगरही के वासी हूँ और मैं और हमारे पूरे गांव समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। जो NH 31 से 3 रोड हमारे गांव का बाधित हो रहा है, इसमें हमें एक भी अंडरपास नहीं मिल रहा है, जो कि हमारे गांव के स्कूल से बच्चे जो जाते हैं आते हैं, हॉस्पिटल हो, थाना हो, तहसील हो या किसी भी इमरजेंसी के लिए हमें कोई भी रास्ता नहीं दिया जा रहा है। जबकि हम लोग 6 महीना पहले दिए थे हम लोग ज्ञापन SDM साहब को, तो आश्वासन मिला था कि इस पे जो है कार्रवाई होगी। धरना दिए हैं? कितने टाइम से धरना दिए हैं? धरना हम लोग सुबह से दे रहे हैं धरना। कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आया कि नहीं? एक NHI के कोई इंजीनियर थे, आए थे और थोड़ा बात किए, लेकिन बोले कि हाँ, सुधांशु सिंह, और बोले कि हम जो है आगे इस पे बात करेंगे, लेकिन और कोई नहीं आया अभी तक। ठीक, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम चंद्रशेखर यादव है, टेंगरही ग्राम पंचायत का मैं निवासी हूँ। ये सड़क बंद होने से क्या क्या समस्या उत्पन्न होगी? देखिए, ये अगर सड़क बंद होती है तो इसमें 40,000 लोग का आवागमन है। इसमें करीब 7 ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत के सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे गांव के किसान मर जाएंगे। उन्हें अगर खाद की व्यवस्था करो तो हमारे बीज गोदाम पर न खाद आएगा न बीज आएगा। यहाँ हमारे बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए बैरिया या कहीं भी जाने के लिए उनकी कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। हमारे गांव से 4-5 किलोमीटर पर संवर्षा हॉस्पिटल है, वहाँ लोग को मतलब दवा के लिए जाना है, उसके लिए हमको 9 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा। और हमारे गांव के शिक्षा विभाग जो है वो भी बाधित हो जाएगा, और स्वास्थ्य विभाग बाधित होगा, किसानों की समस्या समाधान नहीं होगी। और हम लोग जो बाढ़ के समय में नौरंगा से भी लोग आते हैं हमारे ग्राम पंचायत में, यहाँ इसी रास्ते से लोग उधर भी जाते हैं, वोट दिलवाने के लिए भी लोग जाते हैं, वोट दिलवा कर भी इसी रास्ते से लोग आते हैं। ये मैं मांग करता हूँ कि अगर ये रास्ता नहीं बना तो हम उस दिन तक यहाँ खड़ा रहेंगे, उस दिन तक हम मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। हम अपने बच्चों के भविष्य नहीं बिगाड़ेंगे, इन्हें चला के जो भी हद तक जाना पड़ा हम जाने के लिए तैयार हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं अंशुमान प्रताप सिंह, पूर्व छात्र संघ महामंत्री, निवासी ग्राम सभा टेंगरही। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि एक तरफ जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है वो हमें प्रदेश और देश की राजधानी से तो जोड़ रहा है, लेकिन इस द्वाबा की राजधानी जो कि बैरिया है उससे हम लोग को तोड़ने का काम कर रहा है। और अगर हम लोग बैरिया से संपर्क टूट जाएगा तो इस आम जनमानस जो कि दर्जनों गांव से प्रभावित होंगे। पढ़ाई, कमाई एवं दवाई, तीनों जो कि जीवन जीने के लिए मुख्य है, ये तीनों प्रभावित होगा। और यह सिर्फ सड़क बंद नहीं हो रहा, यहाँ लोगों की सांसें बंद हो रही है। इससे कितने लोगों की आबादी को बाधित होगा? लगभग 35-40 हज़ार की आबादी से प्रभावित होगी। और आज सुबह से हम लोग धरने पे बैठे हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो लहू के अंतिम कतरे तक पूरे ग्रामवासी यहाँ पे हम लोग बैठे रहेंगे, जब तक हमारी प्राण नहीं निकल जाता तब तक बैठे रहेंगे। एक परिचय दीजिए अपना। मैं सुनील कुमार राम। देखा जा रहा है ये जो है रास्ता बंद हो रहा है जी, और तमाम लोग आप लोग धरने पे बैठे हैं। अधिकारी मौके पे जिम्मेदार ऐसा जो चाहिए कोई आया नहीं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं नगर पंचायत का रहने वाला हूँ, जो जगदेवा गांव पड़ता है। 40,000 आबादी इसमें है, जो है कि जो नौरंगा है, टेंगरही है, सब तमाम हम लोग के बच्चे सब टेंगरही बैरिया में ही जाते हैं पढ़ने के लिए। हम लोग का स्वास्थ्य वहीं पे है, तहसील वहीं पे है, सब आना गोना बंद हो जाएगा, जो है कि इससे बहुत बड़ा हम लोग को क्षति होगा, जो है कि नहीं, बहुत बड़ा क्षति होगा जी। ठीक। मैं राजेश्वर पासवान, ग्राम सभा टेंगरही के हैं। क्या समस्या है आपकी? हम लोग का यहाँ पर 40,000 लोगों का इससे न बनने से बहुत तकलीफ होगा और बच्चों का पढ़ाई लिखाई, मुख्य रूप से तो हम लोग एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हैं, वो राशन नहीं आ पाएगा। जी, ये बताइए, ये जो NHI का कार्य चल रहा है लगभग 1 वर्ष पहले से चल रहा है,
तो इससे पहले आप लोग नहीं हाँ, बहुत बार यहाँ पर कहा गया है तो लोग कहे कि बन जाएगा बन जाएगा। पहले बोले थे बन जाएगा, हाँ, बोले लेकिन हैं अब अंत में बंद कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं। इससे बहुत जनता का तकलीफ होगा, लड़कों का पढ़ाई लिखाई में बाधित होगा और मतलब ये हम लोग का यहाँ से विकास ही रुक जाएगा। ठीक, एक परिचय दीजिए अपना। मैं हरेंद्र पांडे टेंगरही। अच्छा, ये बताइए कि 1 वर्ष से काम यहाँ पे हो रहा है NHI का, और आप लोगों को धरना आज याद आया कि हम धरना दे रहे हैं? नहीं, बहुत पहले से हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन दिए थे, तो उसका कोई हल नहीं निकला? कोई हल नहीं निकला। तो आप लोग को चाहिए था कि आगे उच्च अधिकारियों तक और पहुँचे। हम लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं, अधिकारी आए भी थे, और हमारे जो है यहाँ माननीय ग्राम सभा का नेता है, उनसे पैसा ले देकर के खत्म कर दी बोला है। और हम लोग आए हैं कि भाई नया सिरे से फिर जांच हो और काम जारी किया जाए। ठीक। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। भदोही में औराई कोतवाली क्षेत्र के बड़ा से और सरोज बस्ती निवासी नंदलाल सरोज का दूसरा बेटा शिवम कुमार सरोज को कुछ लोगों ने सिर पर ईंट से कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब लोग सुबह शौच के लिए निकले तो देखा कि शिवम कुमार सरोज का शव घोसिया पुलिस चौकी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर नहर के किनारे खेत में पड़ा हुआ है। सूचना पर परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे और पुलिस भी पहुंची, जहां कोहराम मच गया। बताया जाता है कि शिवम कुमार सरोज की भी शादी नहीं हुई थी और वो 2 भाइयों में छोटा था। उसका बड़ा भाई केरल में रंगाई पुताई का काम करता है, जबकि शिवम कुमार सरोज घर पर ही रहकर अपने पिता नंदलाल सरोज के साथ रंगाई पुताई का काम करता था। पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया और मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। आज सुबह थाना औराई में ये एक गांव है बड़ा सियोर, वहाँ से ये सूचना मिलती है करीब 7:45 बजे कि वहाँ पे एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी की जो शिनाख्त है वो शिवम सरोज नाम के युवक से, जो करीब 20 वर्ष का है, की जाती है। उसके बाद उसके परिजन वहाँ पर आते हैं। जो डेड बॉडी की हालत देख के लगता है कि पीछे से किसी ने उसके सर पर वार किया है, जिससे उसकी वहाँ पर हत्या हुई है। बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, पुलिस ने कस्टडी में लेकर। उसके बाद इसमें हत्या का एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। उच्च अधिकारियों की टीम एडिशनल SP भदोही के नेतृत्व में वहाँ पर कुछ लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे अभी पूछताछ जारी है और मानना है कि घटना का खुलासा बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। महोबा शहर कोतवाली इलाके के झलकारी बाई चौराहे के पास रोडवेज की चलती बस में महिला यात्री के साथ चोरी की वारदात सामने आई है। दिन दहाड़े चोरों ने बस में जेवरातों से भरे बैग को चोरी कर पुलिस प्रशासन को हैरत में डाल दिया है। इस सनसनीखेज वारदात से बस यात्रियों में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला यात्री सहित रोडवेज चालक परिचालक से पूछताछ शुरू कर दी है। कहाँ की रहने वाली है? बरीपुरा गाँव। क्या समस्या हो गई आपके साथ? मेरे बैग से सामान चोरी हो गया। कहाँ से हो गया, कहाँ आ रही थी? मैं बरीपुरा गांव से छरीला जा रही थी शादी में, तो उसमें मेरे बैग में सामान रखा था। मेरे गले का हार था, कमरबंद थी और बैग में रखा था। बैग में ताला लगा था, उन्होंने बैग काट के निकाला है सामान में। लगभग 4-5 लाख का सामान था मेरा। 4 तोले का लगभग मेरा हार था और आधे किलो की मतलब मेरी कमरबंद थी। नहीं, कैश ऐसा कुछ नहीं था, बस इतना ही था। तो आपने देखा है क्या बैग काटा गया? देखा था? हाँ, मैंने तुरंत देखा ना, और इसलिए मैंने फिर तुरंत बस रुकवाई। ये यही झलकारी बाई के आसपास। पुलिस को सूचना की है? हाँ, सूचना कर दी है। अभी कुछ पता नहीं चला, पुलिस छानबीन कर रही है। मेरे पति के साथ ये घटना हुआ कि मेरे पति परमानंद राह से सवार होकर रोडवेज बस से खरेला जा रही थी। जैसे वो हलकारी बाई के पास पहुंची तो उन्होंने अपना बैग देखा, कुछ अज्ञात लोगों ने उनका बैग काट दिया और गहने वगैरह ले गए। गहना में ये था कि 4 तोला के वो थे, गले का हार और प्लस आधा किलो की हाथ पे थी वगैरह थी। लगभग 5 लाख का सामान था। पुलिस खोजबीन कर रही है। अब पुलिस को कोई पता नहीं चला है चोरों का। 4 लोग अज्ञात थे जो बसी में सवार थे, वो झलकारी बाई के पास भाई बसी में बैठे थे। उन्हीं लोगों के ऊपर हमारा संदेह के वो है। ये अपने भाई के साथ में जा रहे थे। मेरा नाम संजय कुमार है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।